नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा की हो रही है। उसकी बड़ी वजह है लोकसभा की कार्रवाई में बड़े बदलाव और कड़ी अनुशासन व्यवस्था। और इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्पीकर ओम बिरला का है। ओम बिरला वो पहले स्पीकर हैं जिन्होंने 17वीं लोकसभा में अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, क्योंकि 19 जुलाई को लोकसभा स्पीकर की कमान संभाले ओम बिरला को पूरा 1 महीना हो गया है, जिन्होंने सदन की कार्यशैली में बड़े बदलाव किए हैं। आज हम उन्हीं बड़े बदलावों की चर्चा करेंगे जो ओम बिरला के कार्यकाल में ही देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में अनुशासन के बदलाव की, क्योंकि किसी भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए अनुशासन की सबसे बड़ी जरूरत होती है, और वो इस बार लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिली है, जिसके चलते 20 सालों के मुकाबले इस बार सदन की कार्रवाई में सबसे ज्यादा कार्य हुआ है। ओम बिरला वो स्पीकर हैं जो निष्पक्ष रूप से काम करते नजर आते हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई के दौरान कोई भी लोकसभा का सदस्य शोर शराबा एक दूसरे से बात करता है तो ओम बिरला तुरंत उसे टोक देते हैं और अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगते हैं। मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं, मैं जब भी आप सवाल पूछना चाहेंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन प्लीज बैठे बैठे नहीं। 2 दिन से देख रहा हूं आप ही बैठे बैठे बोल रहे हैं, इसलिए माननीय सदस्य मैंने कई बार व्यवस्था दे दी है, आप आपस में डिबेट नहीं किया जाए। परिणाम प्लीज बैठो, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आप 0 ओवर में जो विषय देना, अगर आपको विषय को बदलना है तो मुझसे परमिशन लें। नहीं, आपने विषय क्या दिया माननीय सदस्य? रिगार्डिंग डेपुटेशन द सैलरी ऑफ द टीचर इन पंजाब। माननीय सदस्य पढ़ा लिखा सभापति हूं, सभी मेरे लिए समान है। एकदम सर। कोई माननीय वरिष्ठ मंत्री भी इस तरीके से करेंगे तो उनको भी आग्रह पूर्वक कहेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि 1-1, 1.5 मिनट में संक्षिप्त में बात करें। माननीय सदस्य में नाम से पुकारना पड़ेगा, आप आपस में माननीय सदस्य आप आपस में बात करेंगे, नाम से पुकारना पड़ेगा। फिर सर चर्चा मत करें आप। सर ऐसे सदन नहीं चलने वाला। अजय रंजन बैठिए, अजय रंजन आपको जाकर बात करनी है, आप दिलेर की बात कीजिए। नहीं, आसन पैरों पे है, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे, आसन पैरों पे। आपका आसन है, आपका सदन है, आपका सदन है, आपका सदन है, आप ही गरीबा बना के रखो। आपको बता दें कि पहले जो लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते कई दिनों के लिए स्थगित करनी पड़ती थी, इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दरअसल पहले सबसे ज्यादा हंगामा प्रश्नकाल और शून्यकाल में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले इनमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है। आपको बता दें कि प्रश्नकाल में लोकसभा हर दिन 20 सवाल तय करती है, लेकिन पहले केवल 5 से 6 सवाल ही पूरे हो पाते थे। मगर इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हर दिन करीब 10 सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। शून्यकाल में भी सांसदों को सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है। कई बार अब शून्यकाल का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 1.5 घंटा तक कर दिया जाता है। 10 जुलाई को स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में इतिहास रच दिया, क्योंकि शून्यकाल में उन्होंने 84 सांसदों को बोलने का मौका दिया, जो लोकसभा में पहली बार हुआ। लोकसभा में अब आधी रात में भी चर्चा देखने को मिल रही है। इस बार ऐसे 2 मौके आए हैं जब लोकसभा रात्रि 12 बजे तक चलती दिखी है। सबसे पहले 11 जुलाई को रेल मंत्रालय के अनुदानों पर आधी रात तक चर्चा चली। इसके बाद फिर 16 जुलाई को कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर 12 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने 132 सांसदों को बोलने का मौका दिया। ये देश के विकास के लिए अच्छा संकेत है कि किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में आधी रात तक चर्चा चली। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सांसद बोलने के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा स्पीकर का धन्यवाद करता है, लेकिन अब ओम बिरला ने इस परंपरा को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के सदस्य समय की बचत के लिए सीधे सवाल करें और मंत्री भी सीधे जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे लोकसभा क्षेत्र मालदा उत्तर की एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र की 1 मिनट माननीय सदस्य, अब किसी को चेयर को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, आपका लॉटरी में खुला है, इसलिए सीधा बोले आप। यही नहीं, बल्कि स्पीकर ओम बिरला ने अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही कई परंपराओं में बदलाव कर दिया है। पहले सदन में किसी भी विधेयक पर वोटिंग के दौरान लोकसभा स्पीकर नो या इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ओम बिरला विधेयक पर वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में हाँ और विपक्ष में ना कहते हुए नजर आते हैं। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।
लोकसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसदों को अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए मौका मिला है। इस बार 259 नए सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं, जिसमें 169 सांसद लोकसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं इस बार लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर पहुंची हैं। इनमें से 43 महिला सांसद पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं। 43 महिला सांसदों में से 39 महिला सांसदों को बोलने का मौका मिल चुका है। तो वहीं संसद में बजट सत्र के दौरान पिछले 20 सालों की तुलना में कामकाज की दर 128% रही। बजट सत्र के दौरान अब तक 21 बिल पेश किए गए, जिनमें से 9 पारित हो चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा की कार्रवाई में जो बड़े बदलाव किए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।